मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ तथा सुंदर भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो प्लांट मार्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे आज फल और बीज, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक, फल के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं पोमोलॉजी। यहाँ से प्रश्न एक तैयार हो गया आपका। पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी, और इसको कॉर्पोलॉजी भी कहते हैं, पोमोलॉजी या कॉर्पोलॉजी। तो ये फलों का अध्ययन है। अब ये फल की उत्पत्ति जो होती है कहाँ से होती है? अंडाशय से होती है। हम लोग कल अध्ययन कर रहे थे फूल के बारे में। तो फूल में हम लोगों ने देखा था कि जो मादा जननांग है इस तरीके से, ये जो है एक दुतुड़ू सा होता है इस तरीके से, है ऐसे। वो पहले क्या आता था, बाबा जी का एक वो आता था हुक्का वाला, हुक्का का वो जो भाग होता है तो इस हुक्का नुमा भाग में इसका ये जो ओवरी है ये क्या है? अंडाशय है। तो यहीं पर बनता है। आप वो देखना जो है गेंदे का फूल पूरा नोच डालना ऊपर से, ऐसे नोचना नहीं चाहिए, जीव है वो भी। तो जब पंखुड़ी उसकी उतार दोगे गेंदे के फूल की, तो नीचे जो है वो हम लोग खाते थे उसको, जो है खाते हो तुम लोग भी ना। हाँ, तो वही क्या है? उसका मादा भाग है। वही क्या है? उसका मादा भाग है। तो बीज वहीं से उत्पन्न होता है। बीज कहाँ से उत्पन्न होता है? फल कहाँ से बनता है? उसके जो है अंडाशय में। फल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मादा जननांग के अंडाशय से। जो फूल का मादा जननांग होता है, कल हमने बताया था, ये जो है आपका पुमंग है। ये क्या है? पुमंग है। ठीक है, ये जयांग है, ये जयांग है। इस तरीके से हमने कल जो है डिटेल में अध्ययन किया था। ये क्या कहलाती है? हाँ, ये बाह्यदल पुंज है। ये क्या है? बाह्यदल पुंज। और जो रंगीन होती है वो क्या है? पंखुड़ियाँ हैं, या इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये इसका फल कहाँ से बनेगा? इसी अंडाशय में बनेगा। फल यहीं पे अंडाशय में बनता है। ठीक, तो अब देखो फल, अब इसका काम क्या है? जो है बीज की सुरक्षा करना। फल का काम, फल क्यों बनता है? क्योंकि उसके अंदर बीज है, और बीज को आवरण देना, सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फल तोड़े और खचाक से खा गए, उसके बीज को सुरक्षित नहीं रहने देते हैं, इंसान खा लेते हैं। कितना स्वार्थी है इंसान, सब कुछ खा जाता है। ठीक है, अनाज खाना भी जो है जीव हत्या है। आज तो समझ ही गए होगे, अब तक इतना पढ़ लिए बायो में। तो अनाज में जीव है ना, सब कुछ हमारे जैसे ही तो कर रहे हैं। मतलब जो है हवा बह रही तो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि उनको जो है निषेचन की क्रिया करानी है कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो इस तरीके से जो है उनके कार्य जो है ये भी हमारे तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, तो ये फल जो है कहाँ से बना? अंडाशय से बना। अब ये फल के कुछ प्रकार होते हैं। तो फल का ये काम क्या हो गया? बीज की सुरक्षा करना। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय से होती है। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट देखेंगे, फल के प्रकार कितने होते हैं। निषेचन के आधार पे फलों का क्या प्रकार है? तो फल सत्य होते हैं, असत्य होते हैं, अनिषेच होते हैं। हालांकि बिना निषेचन के फल बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी इसकी गतिविधियाँ हैं जिसके कारण इसको बोलते हैं अनिषेच फल। तो जो सत्य फल होता है वो कैसे बनता है? अब मैंने बताया फल कहाँ से बनेगा? अंडाशय से। ये मुख्य रूप से मतलब एक जो है इसका वो है, एक तरीके से अंडाशय से बनने का इसका एक जो है आधार है। लेकिन जब ये कभी कभी क्या होता है कि अंडाशय वाला भाग यहाँ से फट गया और ये नीचे चला आया, इसमें क्या नाम है आपका, यहाँ ये वाला भाग कहलाता है पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन में आ गया। अंडाशय से निकल करके जो है जो जायगोट बना था कहाँ आ गया? पुष्पासन में आ गया। ठीक है, तो पुष्पासन में अगर फल बन गया अंडाशय की जगह ना बन करके, तो फिर वो असत्य फल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? असत्य फल। और अगर मान लो जो है ये उलट गया, फूल क्या हो गया? उलट गया। और जैसे ही यहाँ से जो है इसका ये पुमंग का जो है क्या नाम है स्पर्म यहाँ आया, इसके ऊपर वर्तिकाग्र में जैसे ही पहुँचा, वर्तिकाग्र में पहुँचते ही और वहीं पर क्या हो गया? निषेचन हो गया। निषेचन होना चाहिए कहाँ? अंडाशय में, लेकिन हो गया कहाँ? वर्तिकाग्र में ही। निषेचन वर्तिकाग्र में ही हो गया।
मतलब मिलते ही तुरंत वहाँ निषेचन हो गया, अर्थात उनको समय नहीं मिला कि यहाँ से भाई पहले यहाँ से सरकेगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, पहले सरकेगा वर्तिका में आएगा, वर्तिकाग्र से फिर धीरे धीरे अंडाशय में पहुँचेगा, तब ना यहाँ निषेचन होता है। और जब मतलब कुछ फूल ऐसे होते हैं जो उल्टे होते हैं, प्रकृति ने उनको उल्टा फूल बना दिया है, तो ऐसे उल्टे फूलों में निषेचन की क्रिया वर्तिकाग्र में ही हो जाती है। तो ऐसे फल जो बनते हैं वो अनिषेच के अंतर्गत आते हैं। तो अब जो सत्य फल हैं जिनको निषेचन कहाँ होना है, अंडाशय में होना है, तो वो होते हैं आम जामुन जैसे फल होते हैं जो ये सत्य फल हैं। ठीक है, ये सही फल हैं, ट्रू फल हैं, वास्तविक फल यही हैं। और जो असत्य फल होते हैं फाल्स फल या कूट फल भी कहते हैं, कूट फल, असत्य फल, फाल्स फल, सेब वगैरह ये क्या है, असत्य फल हैं, ये असत्य होते हैं। अर्थात असत्य फल नहीं खाना इससे, क्योंकि असत्य हैं खाना, सेब तो बढ़िया चीज़ है। ठीक, और ये जो अनिषेच फल होती है जैसे केला है, अब केला का फूल देखा होगा नीचे लटकता रहता है, देखा है ना, तो इसलिए जो है उसमें अनिषेच की क्रिया होती है। अंगूर है, अंगूर का भी फ्लावर जो होता है नीचे तरफ लटकता रहता है, तो उसमें भी जो है अनिषेच की क्रिया होती है, जो निषेचन कहाँ हो गया, वर्तिकाग्र में होगा। निषेचन होगा, बिना निषेचन के तो बनेगा ही नहीं, तो वो वर्तिकाग्र में ही निषेचन हो गया और वहीं पर बन गया फल। तो ये निषेचन के आधार पे 3 प्रकार के फल देखने को मिलते हैं, सत्य, असत्य और अनिषेच। तो इसमें आपको याद रखना है, कभी पूछ लेगा सेब क्या है, फाल्स फल है, फाल्स फ्रूट है। सेब क्या है, फॉल्स फ्रूट है। और आम जामुन वगैरह ये सब क्या है, ट्रू फल। तो आप पहचान जाओगे जिनके फूल ऊपर उठे रहते हैं वो सब सत्य फल होते हैं मोस्टली। ठीक, और बनावट, अब इनमें देखो अनिषेच में, देखो अनिषेच में एक चीज़ और देखा हुआ है, इनमें जो है आप बीज बहुत कम मतलब देखने को मिलेगा, बहुत नन्हे बीज होते हैं। केला में काला काला सा बीज होता है, छोटा सा, बहुत छोटा होता है, पूरा काला, पूरा केला ही दबा के खा जाते हैं। सबसे बढ़िया फल क्या है, छिलका उतारा और पूरा अंदर सारा कुछ उसमें ना बीनने के ना विचारने का, सारा। सबसे ज़्यादा बेकार लगता है खाने में क्या, अनार, उसको साले छीलो, फिर उसमें दुनिया भर की चीज़ें अलग करो, फिर चरचराओ, चबाओ। ठीक है केला क्या है, तुरंत खाए, तुरंत कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर खटाक। ठीक, तो और अंगूर भी यही चीज़, अंगूर में भी पूरा सब कुछ खा जाओ। तो अब इनको टाइम ही नहीं मिला कि बीज बना पाएंगे, इनको टाइम नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि इनका निषेचन हो गया तुरंत यहाँ पर वर्तिकाग्र में ही, तो तुरंत बन गए, ये जो है इसका भ्रूण बन गया, और भ्रूण में जो है बीज बनने का समय ही नहीं मिल पाया। बहुत कम, मोस्टली वो तभी आते हैं जब लंबा समय उनको मिल गया होगा, मतलब भ्रूण विकसित होने का, तब बन जाते हैं कभी कभी। ठीक, नहीं तो मोस्टली जो है बीज बहुत मतलब बनते हैं, बीज बिना बीज का तो कोई बनेगा नहीं, बीज होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, नए होते हैं। ठीक, तो अब ये बनावट के आधार पे कि फल किस तरीके से जो है उसकी बनावट है, सरल बनावट है या पुंज समूह में बनावट है या संगठित बनावट है। तो 3 प्रकार से फलों की बनावट के आधार पे इनको बांटा गया है। अगर एक ही फूल से एक फल बन रहा है तो फिर वो सरल फल होगा। एक ही फूल से एक फूल है, उसमें एक ही फल आया तो वो सरल फल हो जाएगा, जैसे आम, अमरूद। ठीक है, ये सब क्या है, एक ही फल से, मतलब देखा होगा तुमने आम की बौर में जो है इस तमाम वो फूल लगे रहते हैं, तो जितने फूल होते हैं वो उन्हीं मतलब एक एक फूल में ही फल बनते हैं। कुछ फूल जो है उसको बौर बोलते हैं ना, और वो बौरा जाते हैं कभी कभी ठीक है, लाशा लग जाता है तो ख़राब हो जाते हैं, तो आम नहीं बन पाता है। ठीक है, पता चला पेड़ में बौर बहुत आए और अमिया कम आई तो वो जो कीड़े उड़े लग जाते हैं तो बौरा जाते हैं। तो एक फूल में जो है एक फल होगा तो सरल फल बनेगा, वो क्या बनेगा, सरल फल, जैसे आम और अमरूद, ये है सरल फल। और अगर एक फूल से कई फल बन रहे हैं, एक फूल से कई फूल बन रहे हैं, तो वो होते हैं समूह में, पुंज, मतलब उनको पुंज में बने हुए फल बोलते हैं, समूह में होते हैं। जैसे शरीफा है, शरीफा जो है वो एक फूल से कई फल निकलते हैं शरीफा में। और तुमने देखा होगा मदार अकैया जिसको कहते हो, मदार देखा ना, उसमें बाल सा निकलता है, उड़ाए नहीं हो क्या, हम लोग फूंक मार के उड़ाते थे बाल पता नहीं गांव में रहकर क्या करते हो तुम लोग जो है। ये इस तरीके से बाल होता है, ऐसे बाल होता है ना, उड़ता है मदार। तो मदार भी जो है एक फूल से कई उसके फल निकलते हैं मदार के। ठीक है, और फिर वो उस फल को हम लोग फोड़ते थे, उसमें से बुढ़िया बार निकलता था, हम लोग कहते हैं बुढ़िया बार, और फिर इसको उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मदार, तो वो भी कैसा है, पुंज में, समूह में बना हुआ फल। ठीक, शरीफा, रसभरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब रसभरी नहीं खाई हो क्या? अरे उसमें रस होता है,
हाँ, छिलका होता है पतला सा, उसको उतारो और गड़ाक से खा लो, रसभरी। ठीक, ऐसे स्ट्रॉबेरी जो ठंडे प्रदेशों का फल है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। आजकल देखा होगा यहाँ भी बिकता रहता है, डिब्बे में बेचते हैं, लाल लाल सा होता है। लीची अलग चीज़ है, लीची अलग है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का तो आइसक्रीम जानती हो, लेकिन स्ट्रॉबेरी फल है उसको नहीं जानती है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जब केक खरीदने जाओगी तो कहोगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक दे दो, आइसक्रीम जाने खाने जाओगे तो कहोगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का दे दो, लेकिन स्ट्रॉबेरी फल भी है। तो स्ट्रॉबेरी फल जो है ये कई, एक फूल से कई फल उसके बनते हैं, ठीक। और संगठित फल जो बनता है, अब वैसे तो देखो क्या है, फल जो बनते हैं तो फल चूँकि जो है अंडाशय से बनता है, बाकी सब झड़ जाते हैं। अब ये अंडाशय का जो ये वाला भाग होता है, मतलब जो ये इस तरीके से भाग है, ये धीरे धीरे छिलका का आकार ले लेता है, उसको मतलब ऊपर से छिप जाता है, मतलब ये जैसे फल बनता गया और ये वाला इसके ऊपर चिपक जाएगा भाग, तो ये छिलका बन जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब कभी जो है इसमें जो है बाह्य पुंज और पुंज दल सब मिल करके उसको छाप देते हैं, उसको छाप देंगे फल को। क्या करेंगे, जैसे मतलब अंडाशय तो अंडाशय से बनेगा, ठीक है, अंडाशय का ये वाला भाग तो छिलका बनेगा ही, और उसके ऊपर से चिपक जाएगा बाह्य दल, और उसके ऊपर चिपक जाएगा पंखुड़ी, जो पुष्प दल पुष्प, ठीक है, अंडाशय का तो भाग रहेगा ही नीचे, तो उसके ऊपर से दलपुंज और जो है बाह्य दल सारे उसके ऊपर से संगठित हो जाते हैं, इसीलिए तो इसका कहा गया है संगठित, सारे उसके ऊपर से इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब इकट्ठा हो जाएंगे तो छिलका थोड़ा मोटा हो जाएगा कि नहीं। अब मोटा छिलका वाले पहचानो, कटहल, कटहल उसी में आएगा संगठित फल में, ठीक। सहतूत भी जो है वो फल छोटा होता है, लेकिन उसकी औकात के हिसाब से उसका छिलका मोटा होता है, औकात के हिसाब से, भाई औकात के हिसाब से बात करेंगे ना। ऐसे ही अनानास है, अनानास ले आओ, काट ही नहीं पाओगे, काटते रह जाओगे, छीलो काटो, ठीक है। तो ये सब कैसे फल हैं, संगठित फल हैं, ठीक है। इसके उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें जो है अंडाशय के साथ दलपुंज और बाह्य दल ये सारे मिल करके इसको निर्मित करते हैं, सारे इसके ऊपर से छिलका के रूप में आकर के जो है ज्वाइंट हो जाते हैं, तो ये जो है संगठित फल होते हैं। इसके बाद अलावा मांसलता के आधार पे दो प्रकार से फल होते हैं, एक मांसल या फ्लेशी फ्रूट और एक शुष्क ड्राई फ्रूट, जो हम लोग सूखा मेवा खाते नहीं, अंजीर, किशमिश, छुआरा, ये सब जो है ड्राई फ्रूट होते हैं। तो अब जो मांसल फल हैं, मांसल फल का सबसे अच्छा उदाहरण आम है। आम मांसल फल है ना, फ्लेशी फ्रूट, जिसमें खूब ज़्यादा चीज़ खाने को मिलता है, मांस। तो उसके 3 भाग होते हैं, मांसल फल के 3 भाग होते हैं, ठीक। अब ये तीनों भागों को जो है पेरिकॉर्प कहा जाता है, तीनों भागों को पेरिकॉर्प। अब छिलका उतारोगे, छिलका के नीचे जो भाग होता है, छिलका के जस्ट चिपका हुआ भाग जो होता है वो कहलाता है इपीकॉर्प। वो क्या कहलाता है, इपीकॉर्प। और जब छिलका उतार दोगे, छील दोगे, जैसे मतलब चाकू वगैरह छिलका छीलते हैं ना, तो पूरा गुदा कहाँ उतर जाता है, फिर खाते समय उसको खींच के खाते हैं। छिलका भी, हम तो छिलका भी खा जाते हैं, पहले तो खींच के खाएंगे, ठीक है, जब लगेगा कि अभी जो है मन नहीं भरा है तो छिलका भी चबा जाते हैं लास्ट में। तो जो है वो इपीकॉर्प, तो इपीकॉर्प ये वाला छिलका से चिपका हुआ उसका मांस, छिलका से चिपका हुआ उसका मांस, वो क्या है, इपीकार्प कहलाता है। और अंदर वाला जो उसके बाद एक गुठली में चिपका हुआ रह जाता है, गुठली में बीज में चिपका हुआ रह जाता है। पहले तो चाकू से उतारेंगे और पूरा नहीं उतरता है, फिर बाद में उसको मतलब सफ़ेद कर देते हैं चूस करके, ठीक है, पूरा उसका मांस छील के खा जाते हैं, ठीक। अब उसके बीज का जो भाग होता है, जो काट कूट करके बढ़िया से निकल आता है, तो वो कहलाता है मेसोकॉर्प। वो क्या कहलाता है, मेसो। जो बीज से चिपका हुआ भाग वो इंडोकार्प होगा, जो बीज से चिपका हुआ भाग होगा वो क्या होगा, इंडोकार्प होगा। और जो छिलके से चिपका हुआ भाग होगा वो क्या होगा, एपीकॉर्प, एपीकॉर्प। और जो बीच वाला होगा, मध्य वाला, जो पूरा मतलब सीधे उठाया और उसमें लगाया, क्या नाम है, चम्मच में, या जो है वो क्या आता है, लकड़ी सी, उसमें फंसाया और सीधे गटक लिए, ठीक, तो वो क्या है, मेसोकॉर्प। वो क्या है, भाई मेहमान आता है, आम देते हैं तो ऐसे थोड़े नहीं, उसके साथ में आम काट कर दिए, प्लेट में लगाए, फिर एक लकड़िया सी गाड़ देते हैं कि उससे खाए हाथ ना खराब हो ना। तो उसमें इंडोकॉर्प थोड़े नहीं देते हैं। मेहमान से पूछेंगे भैया तुम जो है गुठली वाला खाओगे छिलका वाला खाओगे, पूछ के तो देते नहीं हैं। अगर भाई जैसे मुझे पसंद है जो है गुठली वाला, अब मैं कहीं जाऊँगा मुझे मिल जाएगा गुठली वाला तो सही है, नहीं तो फिर बिना मांगे तो मेसोकॉर्प देगा आदमी खाने के लिए ना, बीच वाला भाग देगा, मांसल वाला, ठीक। क्योंकि इसको खींचने में, चूसने में ज़्यादा आनंद आता है।
जब तक उस थोड़ा सफ़ेद ना हो जाए, पूरा चूस करके ख़त्म ना कर दो, तब तक फिर आम खाने क्या मज़ा है ये, ठीक है। तो ये इंडोकॉर्प जो है गुठली से चिपका हुआ भाग होता है, और बीज का जो है अंगूर में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसीलिए तो यहाँ मांसल फल में उसमें पूरा जो है भाई, उसमें छिलका तो छिल के खाते नहीं हो, छिलका वाला भाग तो ऐसा नहीं कि छिलका चिपका हुआ भाग रह गया। ऐसे ही जो है आपका लीची है, अब लीची को जैसे ही छिलका छीलोगे तो छिलका से तो कुछ चिपका नहीं रह गया, और ना ही उसके बीज से कुछ चिपका है, सीधे हाथ से खींच लिया और बीज अलग हो गया, तो वो उसमें नहीं आएंगे, फ्लेशी फ्रूट में नहीं आएंगे, वो उसमें नहीं आएंगे। इसमें जो है ऐसे फल आएंगे जो जिनकी जो है बीज से भी चिपके हुए भाग होंगे मांसल फल, ठीक। तो इसमें ये इसका अच्छा उदाहरण है आम का। दूसरा क्या है, ड्राई फ्रूट, सूखा फल। जब यही जो है फल हरे फल ही जो होते हैं सूख जाते हैं तो उनको ड्राई फ्रूट बोलते हैं। हमारा अफ़गानिस्तान से ड्राई फ्रूट काफ़ी आता था, भारत से व्यापार होता था, ड्राई फ्रूट जो है वहाँ से काफ़ी आता था। और अब जो है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया है, तो मेवे सारे कितने महंगे हो गए, 250-300 रुपये बढ़ गए, जो मेवे थे उनमें सारे रेट बढ़ गए। तो किशमिश वगैरह हुआ, छुआरा वगैरह हुआ, ये सब क्या है, ड्राई फ्रूट में आते हैं, सूखे मेवे में आते हैं, ये सूखे फल हैं। इनमें जो है आपको बीज भी चिपका हुआ मिलेगा, और जो उसका मध्य वाला भाग मेसोकार्प भी चिपका हुआ मिलेगा, छिलका भी सब कुछ चिपका हुआ मिलेगा, छिलका सहित उठाए और खट्टे से खा गए पूरा, ठीक है। बीज तो निकाल के फेंकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे छुआरा है तो बीज फेंकेंगे, लेकिन किशमिश में दरदरा के खा जाते हैं। क्या कह रहा है? अच्छा, पानी आ रहा है। अच्छा, छुआरा के नाम पे पानी, मिठाई का नाम लेते तो पानी आता, छुआरा। अब बीज के आधार पे, गुठली के आधार पे दो भाग हैं इसके, अस्थिल और बेरी। बड़े बीज वाले जो फल होते हैं वो अस्थिल कहलाते हैं, छोटे बीज वाले बेरी, ठीक है, छोटे बीज वाले बेरी, ठीक है। जैसे जामुन वगैरह, अब इनमें भी औकात के हिसाब से देखना, उनके हाँ साइज़ के हिसाब से। अब तुम जामुन कहोगे कि जामुन जो है उसका बीज तो छोटा ही होता है, लेकिन भाई जामुन को खाने में कितना टेढ़ी खीर है, देखो, मतलब उसमें बीज ही बीज होता है, उसे खाने की चीज़ कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए तो उसको अस्थिल कहा गया है, अड़ियल फल, अस्थिल फल, ठीक है। बेर हो गया, ऐसे ही है। आम का भी बीज बड़ा होता है, आम का, हम तो बेर और को दरदरा के ऐसे ही खा जाते हैं, सूखा बेर होता है पूरा गुठली सहित खा जाते हैं। तो और जो छोटे बीज होते हैं जो बेरी उसमें आते हैं, जैसे अमरूद हो गया, अमरूद अब ये बढ़िया है, अमरूद काटा और दरदरा के खा गए, उसमें बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ऐसे टमाटर है, टमाटर का सारा भाग खा जाते हैं कि नहीं खा जाते हैं, पूरा खा जाते हैं। खरबूज में बीज निकलते हैं, छोटे छोटे निकलते हैं तरबूज में। अब इनके बीज जो होते हैं, इनके बीज अगर निकालोगे तो हाथ पे रखोगे तो भागेंगे, सटकेंगे इधर उधर, हाँ रपटेंगे, चिकना सा होता, हाँ लिक्विड, वो चिपचिपा पदार्थ रहता है। तो खरबूज, तरबूज, टमाटर का बीज ले लो, फिर जो है दबाते रहो, हाथ में रुकेंगे नहीं, भाग जाएंगे इधर उधर, ठीक। तो इस तरीके से ये बेरी कैटेगरी में आते हैं, बीज के आधार पे ये जो है ये फल हो गए। तो पेरिकार्प समझ गए, पेरिकार्प जो है ये क्या है, तीनों का जो है इपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प, तीनों को क्या कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है, ठीक। तो ये पेरिकार्प इस तीनों को कहा जाता है, ये मांसल फलों में पाया जाता है, मांसल फलों में ये पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीज के बारे में। भाई फल तो बन गया, फल के अंदर क्या है, बीज है, ठीक। तो बीज का काम क्या है, संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है बीज में, मतलब अपने जैसा ही दूसरा पौधा बना करके और फूल और फल बनाएगा, तो उसके अंदर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है बीज में, सीड्स में। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, बीजांड से होती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, बीज की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बीजांड से होती है, ठीक है। और बीज के भी दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को टेस्टा कहते हैं और अंदर के भाग को टेगमेन कहते हैं। बाहरी भाग जो होता है वो टेस्टा कहलाता है और आंतरिक भाग कहलाता है टेगमेन, ठीक है। अब जैसे ये मैंने यहाँ राजमा का बीज बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब इसमें देखोगे जो बाहरी भाग है ये क्या है, टेस्टा है, और अंदर का भाग है टेगमेन। और यहाँ पर बीज में एक छोटा सा जो है छिद्र सा होता है, जैसे चना वगैरह होगा, मटर वगैरह में हो गया, राजमा में हो गया, इस तरीके से थोड़ा सा छिद्र सा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल,
इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल। ये छिद्र क्यों होता है? पानी में जब भिगोते हैं तो उसके अंदर पानी जाता है और वो बीज क्या होता है? फूलता है। अगर वो छिद्र नहीं होगा तो जल्दी फूलेगा नहीं, पानी जाएगा नहीं अंदर, पड़ा रहे। इसलिए देखा होगा मटर बहुत देर में जो है फूलता है और चना जल्दी फूल जाता है, क्योंकि मटर के छेद जो होते हैं वो छोटे होते हैं और छिद्र के वो उसके चने के बड़े होते हैं। तो उसके छिद्रता के आधार पे जो है कुछ मटर ऐसे होते हैं जो 10 दिन डाल दो पानी में साले जो है वो नहीं, मतलब फूलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें देखना छिद्र ही नहीं होंगे। तो ऐसे जो है अमेच्योर मटर होते हैं। फिर उनको उनकी दालें बनती है या उनका जब वो खाते हो ना चाट, मटर चाट खाते हैं, तो वो उसमें पड़ जाते हैं। दर्र से बोलता है, कर्र से बोलता है, क्योंकि वो फूला ही नहीं है, गला ही नहीं है। गला ही नहीं, जब वो पानी में नहीं गला तो उसमें भी नहीं गलेगा। हाँ, तो चना हुआ, अरहर हुआ, इन सब में जो है ये क्या पाया जाता है? माइक्रोफाइल पाया जाता है। इसी की वजह से तो ये सब दालें गलती हैं। नहीं, ये माइक्रोफाइल ना हो तो दालें गलेंगी नहीं, पता चला दरदरा के चबाना पड़ेगा इसे। हाँ, तो इसके 2 भाग होते हैं, टेस्टा और टेगमेन। ठीक, अब सीड्स के जो है इसके जो है 2 रूप होते हैं, 2 प्रकार के सीड्स होते हैं। एक बीज पत्री होता है और एक द्विबीज पत्री होता है। जो बीज होते हैं मोनोकोट और डाइकोट होता है। जो एक बीज पत्री होता है उसमें जब आप बीज जो निकालोगे वो 2 समान भागों में नहीं बटेंगे, 2 समान भागों में नहीं बटेंगे। मोनोकोट के बीज जो होते हैं वो 2 समान भागों में नहीं बटते हैं, ठीक है। और जो डाइकोट होते हैं, द्विबीज पत्री होते हैं, उसके बीज तो एक ही होगा लेकिन वो 2 बराबर भागों में बट जाएंगे। जैसे मूंगफली खाते हो आप, तो मूंगफली छीलते ही जैसे छिलका हटाए 2 बराबर भागों में बट जाते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फ्लैप वाला आता नहीं तो खोलने वाला, ऐसे 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। चना हो गया, ठीक है। तो ये जामुन का हो गया, आम का हो गया। आम की गुठली जो होती है, भाई आम का ऊपर वाला आवरण हटा करके अंदर जो है गुठली तो होती है, उसके अंदर जो हाँ जो बचती है कुड़ा, ठीक है। हाँ, तो उसको पीस करके हम लोग चूरन बनाते थे। आम खाया, आम के आम गुठलियों के दाम, इसीलिए तो कहावत है आम के आम गुठलियों के दाम। भाई आम खा लिया, फिर उसका छप्पर होता था, फेंक दिया छप्पर पे, और पूरा एक आध बरसात झेलता रहता था, सूख जाता था, सड़ जाता था। फिर उतार के लाते थे, चढ़ करके एक आध नरिया खबरा फोड़ करके उतार के लाते थे। फिर उसको जो है फोड़ते थे, उसके अंदर वो निकलता था। फिर उसको पीस करके सिलबट्टा पे पीस करके उसमें काला नमक मिला करके चूरन बनाया जाता था। और चूरन बहुत बढ़िया लगता था खाने में। हमारे तो मुंह में पानी आ गया उसका नाम लेते ही। पेट वोट के लिए बहुत फायदेमंद चूरन होता है। उसमें काला नमक खाली मिलाते थे बस, और क्या मिलाएंगे। तो जो है तो द्विबीज पत्री जो होते हैं उसमें बीज जो है 2 समान भागों में बट जाएंगे, तो उसे द्विबीज पत्री कहते हैं। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया, ये सब क्या है? डाइकोट है। सीधे पहचान जाओगे। अगर टिक लगाने के लिए आ गया कि 4 नाम दे दिए, उसमें कहेगा कौन मोनोकोट है, तो फिर आप आसानी से पहचान जाओगे ना। चावल वगैरह है तो चावल के बीज जो है टूट जाएंगे, कहीं आड़ा टीचेगा, कहीं टेढ़ा टूटेगा, बीज से थोड़े नहीं टूटेगा। इसी प्रकार से गेहूँ, तो ये सब चावल, गेहूँ, केला में तो बीजे बहुत छोटा होता है, सर टूटेगा। बीज से लाइन से नहीं टूटता है, वो उसकी बनावट ऐसी है, लेकिन वो टूटेगा नहीं बीज से। मतलब हाँ, वो तो तोड़ना चाहोगे, चाकू रख कर काटोगे तो कट ही जाएगा, उसमें क्या है, लेकिन नेचुरली नहीं टूटेगा। अब जैसे मूंगफली है, अब जैसे चना है, अब चना छिलका उतारा, ठीक है, और वो उसका आपको स्पष्ट लकीर दिख जाएगी, 2 अलग अलग लकीरें दिख जाएंगी, छिलका उतारते ही दिख जाएंगी ना कि ये 2 भागों में है। हाँ, तो डाइकोट उसी को कहते हैं जिसमें 2 लकीरें आपको दिख जाएं, और उसमें एक फ्लैप सा लगा होता है ऊपर। ये चना खाते हो ना, तो एक इतनी सी बुढ़रिया सी होती है, उस बुढ़रिया को हटा दोगे तो अपने आप ही वो अलग हो जाएगा। वही क्या है, उसका जो है वो ताला है, वही जो है ताला, उस ताला को तोड़ दोगे तो अपने आप ही हट जाएगा, ठीक। तो ये डाइकोट होता है, द्विबीज पत्री। अब ये इनका काम क्या है? बीज अंकुरित होते हैं, बीज का अंकुरण होगा तभी तो एक पौधा तैयार होगा। तो अब ये अंकुरण की क्या अवस्था है? इसको जर्मिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में। अंकुरण को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कैसे? अब बीज ऐसे चना ऐसे पड़ा हुआ है तो निष्क्रिय अवस्था में है, लेकिन जैसे ही उसको जो है पानी, आर्द्रता, हवा, ताप ये सब मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। तो निष्क्रिय से वो सक्रिय में पहुंच जाएगा। अर्थात अब उसके अंदर उत्पादन की क्षमता तो थी ही, अब वो उत्पादन करने लगेगा। हर बीज के अंदर उत्पादन की क्षमता होती है, और जब वो उत्पादन का कार्य में लग जाएगी तो वो सक्रिय बीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? सक्रिय बीज। और जब तक सूखा पड़ा हुआ है तो वो क्या है? निष्क्रिय। और इसके लिए आवश्यक चीज़ें क्या है? 4 चीज़ें आवश्यक हैं। जैसे चना है, अब चने समझ लो
चना को पहले क्या करते हैं, रात भर पानी में भिगो देते हैं। घर में बता रहा हूँ, ज़मीन में बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले रात भर पानी में भिगोते हैं तो पानी की आवश्यकता हुई। फिर दूसरे दिन क्या करते हैं, चना को निकाल लेंगे, फूला हुआ चना, फिर उसको पोटली में बांध देते हैं, कपड़े में बांध देंगे। फिर इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रख दोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। उसको जो है ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पूरा सूखे भी ना, पता चले धूप में छत पे रख दोगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। उसको मतलब ऐसी जगह रखें जहाँ कपड़ा जो है हवा आता रहे और कपड़ा गीला बना रहे, यानी उसके अंदर नमी रहे, आर्द्रता रहे। तो आर्द्रता की आवश्यकता होगी और हवा आती रहे उसके अंदर, और एक निश्चित ताप उसको मिलता रहे। ऐसा नहीं कि जो है गर्मी में धूप में रख दिए तो पूरा नमी उसकी सूख जाएगी, और उठा के फ्रिज में रख दिए तो भी जो है उसको जो है ताप नहीं मिलेगा। तो ये चारों चीज़ों की आवश्यकता है किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए। प्रश्न आया है कई बार कि इनमें से मतलब ये चारों में से एक अलग कुछ दे देगा, मिट्टी दे देगा, तो मिट्टी अंकुरण के लिए आवश्यकता नहीं है। ये चारों चीज़ आवश्यक हैं। ये क्या है, इन चारों चीज़ों, भाई मिट्टी तो उसको बेस देता है, आधार देता है। मिट्टी में ऐसे सूखी मिट्टी में डाल दो, निकलेगा क्या उसमें? नहीं, जर्मिनेशन नहीं होगा। जब तक ये चारों चीज़ नहीं होंगी तब तक मिट्टी से बीज का अंकुरण नहीं होगा। हाँ तो नहीं, वो तो मिट्टी आधार है। मतलब अंकुरण तो गेहूं का भी हो जाता है, गेहूं का सब चीज़ों का अंकुरण हो जाता है। ये चारों चीज़ मिल जाएंगी तो अंकुरण हो जाएगा। लेकिन अब पता चले सब लोग अपने अपने घरों में चना लगाने लगे पोटलिया में बांध करके, तो दिक्कत हो जाएगी ना। ज़मीन चाहिए, तो अब ज़मीन में सारी चीज़ें हैं भाई, जो उसको जो भी पोषक तत्व है तो ज़मीन में ही मिलेगा उसको। अंकुरण तो हो गया इन सारी चीज़ों से, लेकिन उसको जीवित रहने के लिए और सारी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, तो वो तो उनको मिट्टी से मिलेगी ना। तो इस तरीके से ये एक बीज अंकुरित होता है, फिर बाद में वही क्या बन जाता है, पौधा बन जाएगा। फिर उसमें जो है पत्तियां आएंगी, और पत्तियों से फिर फूल बनेगा, फूल से फिर क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा, और फल में फिर बीज होगा, फिर बीज अंकुरित होगा। तो ये कहानी ऐसे चलती रहती है, और ये जो है वैसे चलता रहेगा।